महेश कुमार जी को अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने बेटे बासु के साथ शहर आना पड़ा, क्योंकि पत्नी के जाने के बाद वो एकदम अकेले हो गए थे। अब बेटा ही था जिसके साथ वो रह सकते थे और उनकी इस उम्र में सही से देखभाल हो सकती थी। उनके बेटे ने शहर आकर महेश जी को उनका कमरा और बालकनी दिखाई और कहा, पापा आप कुछ समय यहाँ बालकनी में सुकून के साथ बैठ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और देखो पापा, मन तो आपका लगाना ही पड़ेगा। महेश जी भी अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन बुढ़ापे का एकाकीपन उन्हें खाया जाता था। आसपास कोई बोलने वाला नहीं था। बेटा बहू अपने काम में लगे रहते, उनकी किसी खास काम के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। हालांकि उनकी खाने पीने की तो समुचित व्यवस्था थी, लेकिन बुढ़ापे के पक्ष में खाने पीने से ज़्यादा स्नेह और प्रेम की खाद की ज़रूरत होती है। उनकी प्रेम की भूखी आंखों हमेशा अपने लिए उस प्रेम की तलाश में रहती जो बिना कहे उनकी व्यवस्था समझ सके, उनका दर्द समझ सके। वो एक ऐसा रिश्ता चाहते जो उन्हें वो निश्चल प्रेम और सम्मान दे सके जो बचपन में एक माँ देती है और शादी के बाद जीवन भर जीवन संगनी। चूँकि इस उम्र और इन परिस्थितियों में दोनों ही बातें संभव नहीं थी, इसलिए वो हमेशा खिसखिसाए हुए और बुझे बुझे हुए रहते थे। कभी कभार पोते के साथ मन बहला लिया करते, लेकिन वह भी अक्सर स्कूल की पढ़ाई में मन लगा रहता और एक छोटे बच्चे के साथ आखिर वह कितना वक्त बिता सकते थे। आजकल के बच्चे को तो वैसे भी स्कूल के काम और फ़ोन से फुर्सत ही नहीं है। दिन में या रात में जब सब घर में आराम कर रहे होते तो अक्सर उनकी आंखें दिल के बोझ से बुझिल हो जाती। दिल का दर्द आंखों से आंसू बनकर निकलता और गालों तक अपनी राह बनाकर निकल जाता। इस तरह से उनके दिन और रातें कट रहे थे। वैसे भी बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या नींद का कम हो जाना होता है। उनकी बालकनी के सामने वाले फ्लैट में भी शायद कोई नहीं रहता था, क्योंकि अक्सर वो बंद ही रहती। कुछ समय के बाद उनके सामने वाली बालकनी में कोई रहने आ गया। उसमें एक सभ्य व सरबराह महिलाएं दिखाई दी जो लगभग उन्हीं की उम्र की थी। उन सरबराह महिला ने अपनी कामवाली को कुछ समझाया, कुछ पौधे लगवाए, कपड़ों के सुखाने के लिए रस्सी बंधवाई और एक आराम चेयर और एक छोटा सी मेज लगवा दी। इस तरह वो वीरान से दिखने वाली बालकनी अब सजीव हो उठी, किसी के होने का एहसास देने लगी। महेश जी और उन सबरात महिलाएं का आपस में गर्दन के इशारे से अभिवादन हुआ, क्योंकि दोनों बालकनी में दूर ज़्यादा थी, इसीलिए इशारों से ही बातें हो सकती थी। और यूं भी तेज बोलकर बातें यहाँ शहरों में कहाँ हो पाती है। यहाँ तो हर इंसान अपने आप में मगन है, आसपास की किसी को कोई खबर ही नहीं है। अब तो महेश जी को अपनी बालकनी अच्छी लगने लगी। वो अब आराम से बैठ अखबार पढ़ते। सामने वाली बालकनी में छाई हुई वीरानी अब पसंद का रूप ले चुकी थी। तुलसी का पौधा उनकी ईश्वर के प्रति आस्था का दार्शता का मनी प्लांट की बेल, वो छोटे फूलों के पौधे जिंदगी की सजीवता को दिखाते। वैसे भी स्त्रियों को ईश्वर का वरदान प्राप्त है कि वो चाहे जहाँ घर बसा सकती हैं, उसे स्वर्ग का द्वार बना सकती हैं, वसंत ला सकती हैं, वीरानिया को बदलकर विराग्य खिला सकती हैं। स्त्रियां घर के आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। वहाँ शोभा महिला जब कभी पौधे को पानी देते समय भजन गुनगुनाती तो उसकी आवाज़ तो महेश जी तक नहीं आती, लेकिन उस भजन का एहसास उन्हें कुछ भीतर तक होता। धीरे धीरे वो अपना एकाकीपन भूलने लगे। रातों को भी उन्हें अब थोड़ी चैन की नींद आने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास होता कि कोई है जो सुबह उन्हें मिलेगा, किसी से अभिवादन होगा और एक खुशनामा सुबह उनका भी इंतजार कर रही है। बस इस तरह उन दोनों का रोज आंखों से व गर्दन के इशारे से आपस में अभिवादन होने लगा। सवाल कभी ना होता। महेश जी अब फिर से जिंदगी को जीने लगे थे। वो उन महिला को कभी वहाँ सब्जी साफ करते देखती तो कभी पौधे में पानी देते हुए देखते, कभी अचार सुखाते तो कभी स्वेटर बुनते। दोनों का आपस में कभी संवाद नहीं होता, बस एक एहसास होता कि उनके आसपास भी कोई है। उन महिला की एक प्यारी सी पोती भी थी, जिससे वो कभी कभी इशारों में ही महेश जी को नमस्ते करवाती, जिससे उन्हें और अपनापन महसूस होता। इस बार बस इस तरह दोनों में एक प्यार सा अनकहा रिश्ता बन गया। यूं ही धीरे धीरे 2 वर्ष गुजर गए। एक दिन महेश जी ने देखा कि उन महिलाएं ने ना ही उस दिन
दीप जलाया, ना ही पौधे में पानी दिया, बस आकर आराम कुर्सी पर ऐसे ही बैठ गई। महेश जी को लगा शायद तबीयत खराब है। उन्होंने इशारे से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने इशारे से जवाब दिया, सब ठीक है, लेकिन 2-4 दिन में उन महिलाओं का बालकनी में आना भी कम होता गया। कुछ दिन पश्चात अब कई दिनों से वो महिला महेश जी को दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें लगा शायद कहीं बाहर गई होगी, लेकिन जब कई दिनों हुए वो नहीं दिखाई दी और उनके लाए पौधे सूखने लगे, उनकी लगाई मनी प्लांट की बेल सूखने लगी, तो वो चिंतित हो उठे। उनका मन बेचैन हो उठा, लेकिन पूछे तो किससे पूछे? महेश जी को बहुत चिंता हुई। उनका अब मन किसी भी काम में नहीं लगता। फिर एक दिन वही काम बालकनी में दिखाई दी जो पहले दिन उन महिलाएं के साथ आई थी। वह आई और बालकनी की सफाई करने लगी। महेश जी को रहा नहीं गया, तो उन्होंने इशारों से पूछा कि वो कहाँ है। उसने भी इशारों से हाथ ऊपर करके जवाब दिया कि वो अब नहीं रही। महेश जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने उस अकेली पड़ी आराम कुर्सी की तरह देखा और फिर एक बार वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। उनका वो प्यारा सा अनकहा रिश्ता अनकहा ही रह गया।